सब पत्रकार बंधु भाइयों का, भगिनों का जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि नागपुर में विगत 59 वर्षों से एक भव्य और अनूठा शोभा यात्रा का आयोजन यहाँ होता है। इस दिन नागपुर ऐसा लगता है मानो अयोध्या साकार हो गई हो। बहुत सारे लोग आसपास के विदर्भ से, दूर दूर से इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए यहाँ आते हैं। इसी क्रम में हम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन विगत 59 वर्षों से, तब जब से यह शोभा यात्रा शुरू हुई है, तब से हम लोग सतत निरंतर जो है इस शोभा यात्रा के रूप में सम्मिलित होते रहे और अनेकों भव्य आकर्षक झांकियों का प्रस्तुतिकरण बैद्यनाथ भवन द्वारा किया गया है। पूरे शोभा यात्रा में इस वर्ष भी 90 झांकियों का समावेश है। सभी झांकियां अपने आप में सुंदर, भव्य और अनूठी होती हैं, जिनको देखने के लिए पूरे नागपुर की जनमानस सड़कों पर आज कल शाम को हमको दिखाई देगा, उमड़ पड़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं, भव्य शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं। सभी समाज के बंधु मिलकर के इस भव्य अनूठे आयोजन का सहभाग करते हैं। जगह जगह नाश्ते की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था, सभी वर्ग के समाज के लोग इसमें सहभागी होकर के इस कार्यक्रम में अपना योगदान देते हैं। बैद्यनाथ भवन पिछले 59 वर्षों से इस आयोजन में अनेक झांकियों का प्रस्तुतिकरण बैद्यनाथ भवन द्वारा किया गया है। नरसिंह अवतार है, भगवान शिव की आराधना है, बहुत सारी झांकियाँ जो है हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। विगत 2-3 साल इसमें एक जरूर व्यवधान हुआ था कि जब कोरोना काल था, कोरोना के अंतर्गत ये झांकियों का नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद से उन्हें दुगने उत्साह से, उमंग से, उल्लास से उन्हें झांकियों का प्रस्तुतिकरण श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है और निरंतर आगे भी किया जाता रहेगा। इस वर्ष की शोभा यात्रा में हमने हमारी झांकी का जो प्रस्तुतिकरण किया है वह श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, श्री कृष्ण भगवान का विराट स्वरूप दर्शन, इस प्रकार की एक भव्य और आकर्षक झांकी हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम महाभारत के प्रसंग में पढ़ते हैं, जानते हैं कि जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में आमने सामने थे, तब अर्जुन जो है उनको कुछ भ्रम हुआ, सभी पांडवों को भी कुछ ऐसा हतोत्साहित जैसा लगा कि जिनसे युद्ध कर रहे हैं वो सब हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु, चाचा ताऊ, मामा और गुरु लोग हैं, उनके साथ में हम युद्ध किस प्रकार से करें। उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। 18 अध्यायों में आज भी गीता सब जगह लोकप्रिय और पढ़ने योग्य एक बहुत ही उत्तम धार्मिक ग्रंथ है, जिससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। उस गीता के द्वारा भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को एक पूरा उपदेश दिया कि ये संसार आवागमन है, संसार में जो आया है वो उसको जाना ही है और एक संबंध जरूर यहाँ संसार में बनते हैं, लेकिन सत्य यही है कि आत्मा अजर अमर है, वह न कुछ पानी में गलती है, न अग्नि में दहा होता है, न कुछ होता है। और उनके भ्रम को दूर करने के लिए, अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए भगवान ने एक विराट स्वरूप का दर्शन कृष्ण भगवान को और पूरे महाभारत के युद्ध में जो है दिया। अपने विराट शक्ति स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया और उस प्रकट भव्य का जो स्वरूप था उसी को हम हमारे बैद्यनाथ की झांकी में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह बहुत ही अनुपम और अनूठी झांकी होगी, दर्शनीय झांकी है। वैसे भी बैद्यनाथ की झांकी को लोग ज़रूर रहते हैं उत्साह से, उनको देख करके ही जाते हैं, उनको जिज्ञासा बनी रहती है कि बैद्यनाथ की झांकी अभी आएगी और झांकी को देखने के उपरांत ही वहाँ से वो हिलते हैं। और उसी क्रम में हमने प्रयास किया है कि इस बार भी झांकी अनूठी, भव्य और आकर्षक हो और भगवान श्री कृष्ण का जो विराट स्वरूप है उस झांकी में हम सबको देखने के लिए मिलेगा।
और उसके पश्चात उस अवतार के बाद कृष्ण को मोह भंग तो जो हुआ था वो दूर हुआ और वो युद्ध हुआ और युद्ध में वो पांडव विजयी हुए और एक सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई। और उसी झांकी का दिग्दर्शन हम लोग बैद्यनाथ भवन से कराने जा रहे हैं।